CNN न्यूज ब्रॉट यू बाय स्मार्ट। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए स्मार्ट, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन। नालागढ़ शहर स्थित फोर्ट रिजॉर्ट में फिल्माई गई पंजाबी फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो के स्टार कास्ट ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत की और फिल्म और किरदारों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया, अभिनेता राज बब्बर, अभिनेत्री जयप्रदा, हास्य कलाकार गुरमीत गुग्गी धलीवाल समेत आदि उपस्थित रहे। निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने कहा कि यह फिल्म एक ऐसे एनआरआई फैमिली की है जो मरने के बाद भी समाज व लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहता है। उन्होंने साथ ही यह भी बताया कि उनकी दूसरी पंजाबी फिल्म मेरी वोटी दा व्याह की भी शूटिंग जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। अभिनेता राज बब्बर ने कहा कि केसी बोकाडिया ने फिल्मों से प्यार किया है और उन्हें कोई भी कलाकार काम करने के लिए मना नहीं करता है। ये जो फिल्म बोकाडिया जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बोकाडिया जी के कैपेबिलिटी के बारे में हम बता नहीं सकते हैं, 5 मिनट में नहीं बता सकते हैं। उनके शख्सियत इतना बड़ा है क्योंकि इन्होंने कोई भी फिल्म बनाना मतलब दिल में मन में सोच लिया हो तो एक टेलीफोन कॉल से सबको इकट्ठा कर सकते हैं। सारे आर्टिस्ट उनके सामने हैं। इनके टैलेंट हो, इनके जो एक स्नेह का जो भाव है ये बहुत अपूर्व है। मैं इसके लिए मैं तोल नहीं पाऊंगी। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा भी मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं अब तक 7 लैंग्वेजेस में काम किया, 8वां क्यों नहीं। तो मैं कभी से मैं सोच रही थी कि पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे आना है क्योंकि एक आर्टिस्ट का एक मतलब एक फुलनेस हो। तो बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में हम यहाँ सुने हैं और तो बोकाडिया जी ने जब हमारे लिए सोचा था और एक फ़ोन कॉल किया कि जया जी आप आ जाओ, तो जया मैंने ये कहा था कि सर अब मैं तो आऊँगी लेकिन सबसे पहला मैं पंजाबी इंडस्ट्री में एक ऐसे जो एंट्री के लिए सोच रही थी। जब आप ही बुलाएंगे तो मैं मना कर सकती हूँ, यू आर द बॉस। तो मैंने तो ना कहानी सुना और या मैंने ये भी नहीं पूछा कि मैं किस तरह के रोल कर रही हूँ। तो उन्होंने बुलाया, उसके बाद मुझे समझ में आई कि मुझे क्यों उन्होंने चुना। बात यह है, एक सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए एक नॉवेल्टी के साथ ये जो फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में ज़्यादा एक डिफरेंट फिल्म्स बनते हैं। ये सबसे पहले एक इमोशन के साथ, एक बाइंडिंग के साथ एंड तक, मतलब एक नेक काम के लिए जो इंसान सोचते हैं तो उनको किस तरह के जो हर्डल्स आते हैं और किस तरह उसको सुलझा जाता है। उसमें मैं हमारे हीरो साहब कई साल हम लोगों ने मिलकर काम किए हैं। बीच में हम लोगों को बिछड़ना हुआ है पॉलिटिक्स की वजह से, अलग अलग पार्टी में बने रहे, लेकिन एक सक्सेसफुल हीरो और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन आज मैं उनको मतलब मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि यू नो लाइक मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान को एक पोजीशन में आने के बाद उनको कामयाब रखना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन राज बब्बर जी के साथ हम ऐसा लगता है कि उनके लिए कभी भी चाहे फिल्म्स हो या पॉलिटिक्स हो, पीछे मोड़कर देखने का कोई समय नहीं मिला। ही इज़ समथिंग ग्रेट। तो उनके साथ वापस मैं एक अच्छी फिल्म के साथ मुलाकात होना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो आई फील सो प्राउड टू बी इन दिस प्रोजेक्ट। और मैं लेजेंड्स के साथ
इस इंडस्ट्री के सारे जो टॉप हीरोज, टॉप किरदार निभाने वाले एक्टर्स हों, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ काम करना ये मेरे लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। और यहाँ पे भी हमको सीखने को मिला है। एक पिक्चर बना रहा हूँ, मेरी वोटी दा ब्याह, जिसमें जसविंदर भल्ला जी है, BN शर्मा जी है, गुगी जी है, करमजीत अनमोल है, अरबी सांगा है, राणा जी है, एंड देन पुखराज भल्ला है, और लड़की है वहाँ बम्बई की गैना। वो पिक्चर करते करते मुझे बहुत मज़ा आया सर, इंटरेस्ट आया। एक तो पंजाबी सारे एक्टर सब अच्छे परफॉर्मर हैं, सबकी नेचर बढ़िया है, इधर कल्चर भी बढ़िया है। अच्छा, मेरे मिजाज का सिनेमा चलता है इधर क्या है, फैमिली इज़ गुड, फिल्म गुड कल्चर। जैसे मैं लोकेशन भी कहीं देखने गया तो कुछ औरतों को जिनको मैं भी नहीं जानता, वो भी उनका पहला से तो सिक्की पियोगे, चाय पियोगे, लस्सी पियोगे, ये इधर ही है सर। बम्बई में पड़ोस में फ्लैट वाले कौन रहता है हमको बरसों क्या मुझे पता भी नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ हर आदमी ईगो में ही रहता है, मैं क्यों मिलूँ। वो कल्चर और ये कल्चर, अच्छा मेरी परवरिश इसी कल्चर में हुई। बेसिकली राजस्थान का रहने वाला हूँ, फ्रॉम जैन कम्युनिटी। आप सोच सकते हैं कैसे कल्चर, कैसा लिमिटेशन होगी जीने की। अब वो जो आदमी जैसा होगा वो वैसी फिल्म बना सकता है। हॉरर कॉमेडी तो है, लेकिन हमने सर बहुत नोबल कोज है सर। ये एक पैलेस हेरिटेज प्रॉपर्टी है एक सरदार जी की, जो NRI है, और हर NRI की इच्छा होती है सर, आप उनसे जाके पूछे तो दे वांट टू डू समथिंग फॉर इंडिया, समथिंग फॉर पंजाब, समथिंग अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी इच्छा होती है। और उनको कोई मोटिवेट करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग। तो एक आदमी ये इसका ओनर वहाँ रहता है, इसकी इच्छा है कि भाई इसको मैं एक संत गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से ट्रस्ट बनाकर और इसको एक हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दूं, और हॉस्पिटल में हर किसी भी ज़रूरतमंद आदमी का 100 रुपये में इलाज हो। तो इस चक्कर में ये आते हैं। इनके जैसे आपके पंजाब में भाइयों में झगड़ा होता है ज़मीनों के लेके आपस में, इनके धालीवाल जी और नवजोत बाजवा, ये अदर फैमिली है, इनके कजन ब्रदर है, उनको इस प्रॉपर्टी के लेके डिस्प्यूट होता है, जो होता नहीं है। एक तरफ अच्छा ही है, एक तरफ बुरा ही है, और ये दोनों नहीं हो जब तक फिल्म बनती नहीं है। रावण होगा तो राम पैदा होगा, राम हुआ तो रावण होगा वाली बात है। तो आप ये अच्छाई और बुराई का झगड़ा, वो लोग इनका पूरा इंसिडेंट ऐसा कुछ होता है कि उनका मार देते हैं, और मारने में पूरी फैमिली जो है भूत हो जाती है। भूत मतलब डराने वाली आत्मा नहीं है, अच्छी आत्मा है। उनका अभी भी दिल अटका हुआ है कि हम किसी को ये बेचने नहीं देंगे और हम इसमें हॉस्पिटल ही बनाएंगे। इस बीच में जयप्रदा जी किस तरह इस फैमिली से बच गई, जो राज बब्बर जी की बीवी है, और वो बचने के बाद किस तरह से गुगी जी से मिलते हैं। गुगी जी एक रियल इस्टेट ब्रोकर है, वो इसको बेचने की बात करते हैं। जब उसको सच्चाई पता पड़ती है किस तरह से ये इनका है और ये दे आर गुड पीपल, फिर उनका साथ देके किस तरह से, जैसे वही राम रावण को मारने वाली बात है। कोई भी फिल्म हो, चाहे हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, ये रामलीला ही है। राम होगा, लक्ष्मण होगा, रावण होगा, सीता होगी, उसके अलग अलग रूप होते हैं फिल्म में। सो इसी तरह यही है, बट इट्स वेरी गुड फिल्म। सब एक्टरों ने अच्छा काम किया सर, सब म्यूज़िक इज़ वेरी गुड। एक गुरुवानी डाली है हमने, साहे शहंशाह गुरु गोविंद सिंह, जो उसके कपिल के शो में बजी भी थी। सब अच्छे हैं, टीम अच्छी है, पप्पू जी अच्छे हैं, पप्पू खन्ना जी, सब कैमरामैन, फाइट मास्टर, बिल्कुल हिंदी के लेवल की बनाई है हमने, जो आप सबको लगेगा एक बहुत क्वालिटीज़ पिक्चर बनाई है। किसी भी बड़ी फिल्म से आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब पंजाबी, अभी जैसा इनको पता है, इनको जो मेरे साथ काम करने वाले, अगर मैं किसी एक सीन को या किसी एक्टर के साथ काम भी किया तो उसको मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वापस रीशूट किया, उसको हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, यार आगे करेंगे प्लीज़, ये पिक्चर पंजाबी में पहली बार आ रही है तो इट शुड भी अच्छी होगी, तो मेरी एक इज्जत बनेगी। तो बहुत रेस्पेक्ट से, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी आपकी। ये भी रेडी है, मेरी वोटी दा ब्याह रेडी, वो भी दोनों रेडी। उसकी थोड़ी शूटिंग है, वो भी यही कर। पहले कौन सी रिलीज होगी? पहले तो ये कंप्लीट हो ही गई, उसको तो बाकी अभी 10-15 दिन का। कब तक आएगी सर ये आपके थिएटर खुलने पे आप लोग खुलवाओ थिएटर। सर अभी आपने सर बॉलीवुड यहाँ आपके यहाँ पता नहीं, इन्होंने सब्सिडी अनाउंस तो की है हिमाचल गवर्नमेंट ने, अब देवे तो है, हमने तो बना दी और दे देंगे। कहते हैं आपका CM बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने बोला तो अभी जैसे अगर आपके CM की
मतलब मेरी बेटी कभी मिली भी नहीं होगी, वो बोले पापा यहाँ का सीएम बहुत कल्चर और बहुत पढ़ा। तो देखो आप मेरे मुंह से इत्फाक है, आप इसको लिखना। क्या मुझे तो मालूम नहीं, हमारे कंवर साहब है, हमारे दामाद को कंवर साहब बोलते हैं मारवाड़ी में, राजपूत कंवर साहब बोलते हैं। तो अगर हमारे कंवर साहब है तो उनकी तारीफ अभी हमारी बेटी अगर चिन्हाई रहती है और आज की यूथ बच्ची अगर उनको वहाँ तक आपके सीएम की अवेयरनेस है। मैं उसको बोला यार यहाँ बहुत कुछ भी नहीं है, कोरोना वरोना बहुत साफ़ सुथरा है। बोला नहीं पापा यहाँ का सीएम बहुत एजुकेटेड एंड पढ़ा लिखा बहुत अच्छा सीएम है। मैं क्या यार चलो एक मेरा मौका लगे तो वो बल्दिया जी मेरे दोस्त हैं भाई, मैंने कहा यार आप सीएम को सिर्फ ये कन्वे करूँगा कि आपकी सर किसी भी गुलाब के फूल की खुशबू दूर से ही आ जाती है कि गुलाब है, तो अगर वो अच्छा है तो अच्छा है। तो मैं मिला नहीं हूँ आल दो, बट आई रेस्पेक्ट एंड आई सैल्यूट हिम सीएम साहब कि आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा है और आपका स्टेट भी अच्छा है, स्टेट के लोग भी अच्छे हैं। हिमाचल में तो बहुत बार हमने सर शूट किया, मतलब हिमाचल तो आपको पता है देवभूमि है। जब तक हिमाचल की पहाड़ियाँ दिखें ना सर, तब तक तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ शूटिंग कर रहे हैं। तो हमने कई बार शूटिंग की, लेकिन नालागढ़ में शूटिंग शायद मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे आया हूँ जैसे आपने बताया ना, शो के लिए मैं आया था। तो वो यहाँ रुके थे हम लोग, है ना। तो एक बार शायद बहुत पहले मैं गाने के लिए भी यहाँ आया था, लेकिन बहुत टाइम हो गया। पिक्चर की शूटिंग के लिए, फिल्म के लिए पहली बार आया। बिल्कुल सर, जैसे बंदा ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है ना, तो लगता है कि अच्छे लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े मेकर्स के साथ जैसे आपको काम करने को मिलता है, तो आपको लगता है कि आपकी अपग्रेडेशन हुई है काफ़ी। मैंने पहले तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मेरा बॉलीवुड का सफ़र शुरू हुआ था। पहले सीज़न में हम लोग थे ना, राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल, एहसान कुरैशी लोग, हम सब लोग थे उसमें। वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, रेस, पहली वाली जो रेस थी, और बहुत सी पिक्चरें हैं सर जिसमें हॉलीवुड में बॉलीवुड में काम किया। एक हॉलीवुड की पिक्चर भी की थी हमने, उसका नाम था ब्रेक अवे। रियल एस्टेट एजेंट का रोल है, लेकिन वो एक टाइम आता है जब जो मेन कैरेक्टर हैं राज बब्बर जी और जयप्रदा, जिनका ये हमने महल दिखाया है, उनकी फैमिली में जेल हो जाता है एक टाइम में जाके। वो रियल एस्टेट एजेंट उनका फैमिली मेंबर बन जाता है। वो कैसे बनता है वो पिक्चर में देखेंगे लोग, लेकिन बड़ा की कैरेक्टर है जो की रोल प्ले कर रहा हूँ इस पिक्चर में। तो ये सर इंग्रेडिएंट्स सारे रहेंगे इस पिक्चर में। ये मुझे लगता है कि डिफरेंट जॉनर की पिक्चर है, जो हॉरर कॉमेडी होगी, रोमांटिक कॉमेडी भी आपने देखी होगी, आउट कॉमेडी भी देखी होगी, लेकिन ये मतलब लोगों को डर भी लगेगा और हंसेंगे भी लोग इसमें। सर एक इस फिल्म का सब्जेक्ट जो है दरअसल यही है, हम जो सबको खींच के लाया है। एक तो बहुत बड़ा भरोसा था इस फिल्म में, जो फिल्म हम चुकाने के लिए यहाँ ज़्यादातर लोग हम जब बैठे हुए हैं, जो उसके पीछे नाम था केसी बुकाड़िया, कि इन्होंने जो भी फिल्में बनाई हैं, इन्होंने हमेशा अपने आप को फिल्मों के सामने एज ए प्रोड्यूसर कभी पेश नहीं किया, बल्कि शायद एक खाकसार होता है जिस तरह से कि मैं निमाना जब बंदा कि मैं सब तो नीवा जी, आप जो है आए और इसको बनाए, तो बड़ा सामने वाले को बड़ा ऊंचा कर देते हैं, बड़ी ऊंचाई सी दे देते हैं। ये इनकी खासियत है। इसी वजह से जैसे केसी बुकाड़िया साहब का फ़ोन आया, तो इन्होंने जब मुझे इस फिल्म के बारे में बताने की कोशिश की, मैंने बुकाड़िया साहब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और ये आपका रिकॉर्ड है कि जो भी आप काम अब तक करते आए वो लोगों के लिए और लोगों के दिलों में छुआ है। कहते एक बार एक सुन तो लीजिए। मैंने कि नहीं, तो ये माने नहीं। मैंने फिल्म की हाँ कर दी थी, साइन कर ली थी। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे अपनी कहानी के बारे में मुझे तो 4 लाइन बताई, तो वो 4 लाइनें थी जो मेरी बात समझ में आ गई। और मैं इस फिल्म में मैंने इनसे पूछा कि भाई कौन कौन है। बोले देखिए जी, मैं तो उन लोगों के साथ में काम कर सकता हूँ जो फिल्म में काम करने से प्यार करते हो या फिल्म से प्यार करते हैं, और मैंने उनके साथ में काम किया है। तो जैसे ही 2-3 नाम लिए तो मैं तो उछल गया। उसमें एक बहुत बड़ा नाम था जयप्रदा जी का,
तो मैंने कहा ये तो मेरी लॉटरी निकल गई। जया जी के साथ में काम करने को वर्षों के बाद में 18-20 साल के बाद में हम लोगों को मिल रहा है। फिर गुग्गी जी के बारे में कहा, फिर धालीवाल साहब के बारे में, फिर बाजवा जी के बारे में, ये तमाम लोग जब इनके बारे में बात हुई तो बोले जी बाजवा जो है वो इस फिल्म में नेगेटिव रोल करने को तैयार हो गया। मैंने कहा यार वो तो हीरो है, वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और हीरो भी है। लेकिन आई थिंक ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मर है। मैं आप मेरे साथ बैठे हैं, मजाक में नहीं कहा था कि मेरा भाई है धालीवाल। पहले दिन जब मैं इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया तो मेरा वास्ता इनके सामने पड़ा। ये देखने में जॉइंट जो है वजन से नहीं है, एक्टर भी बहुत जॉइंट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये कहानी किसी हम एक्टरों की नहीं है बल्कि कहानी नेकी और बदी की है। किस तरह से इन किरदारों में बुखाड़िया साहब ने हमको पिरोया है और किस तरह से खूबसूरत अंदाज में कोई भूत बन जाता है, कोई मर जाता है, कोई रह जाता है, लेकिन एक खूबसूरती इस फिल्म में आखिर तक जिंदा रहती है। तो वही खूबसूरती है वो नेकी की, वही खूबसूरती है जयाप्रदा जी के किरदार की कि उस खूबसूरती को पहले फ्रेम से और आखिरी फ्रेम तक जिंदा रहती है। हम चाहे चले भी जाएं लेकिन एक खूबसूरत नजर आता है। Yes. ऐसी सच्चाई तो यही है। बिल्कुल। है? TNN News brought to you by दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन 9816078655।